गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे नारद, आप ठहरे मेरे भक्त, सदा मेरे नाम का गुणगान करते हैं। मैं आपको कष्ट में नहीं डालना चाहता, अतः अनुरोध करता हूं कि आप मेरी माया को जानने की इच्छा का पूरी तरह से परित्याग कर दीजिए, अन्यथा आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा, ऐसी भी जिद अच्छी नहीं है। तो नारद जी बोले कि आप साफ साफ कहिए कि आप मेरे अनुरोध को मानने को प्रस्तुत नहीं हैं। मुझे टालने का प्रयास नहीं कीजिए। यह भी जान लीजिए कि मैं देवर्षि नारद होने के कारण किसी को भी श्राप देने की शक्ति संपन्न हूं। तो नारद जी ऐसा कहा तो विष्णु जी ने कहा कि हे देवर्षि, अब आप धमकी पर उतर आए हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। यह ऐसी धमकी देना आपके जैसे विद्वान को शोभा नहीं देता। अगर आप मेरी माया का अनुभव करना चाहते हैं तो आपके अनुरोध पर मैं अनुकूल रूप से विचार अवश्य करूंगा, किंतु अब तो आप धमकी पर उतर आए हैं, अतः मेरी माया का सामना आपको करना ही पड़ेगा। जहां तक श्राप की बात है वह तो आप दीजिएगा ही, अभी नहीं तो बाद में दीजिएगा। तो नारद जी ने कहा कि यह आप किस आधार पर कह रहे हैं? जब आप अपनी माया का दर्शन करा ही देंगे तो मैं आपको साबित करने क्यों जाऊंगा? तो विष्णु जी ने कहा कि यह तो समय बताएगा, लेकिन जाइए, आपको मेरी माया से सामना अवश्य होगा, अगर आपको यही आकांक्षा है तो नारद जी ने कहा कि बहुत बहुत साधुवाद, और ऐसा कहकर वो वहां से खिसक लिए। विष्णु मन ही मन मुस्कुराए और उन्हें अपनी माया शक्ति को खुली छूट दे दी कि वे देवर्षि को अपने स्वरूप अच्छी तरह से दिखला दे। नारायण मुनिवर नारद अपनी मस्ती में नारायण नारायण करते बढ़ते जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, अर्थात ब्रह्मलोक की ओर जा रहे हैं कि पृथ्वी लोक की ओर जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं था। उन्हें तो केवल इस प्रसन्नता ने सब कुछ भूलने को बाध्य कर दिया था कि अब शीघ्र ही वह विष्णु की ऐसी की तैसी कर देंगे। देखते हैं कौन जीतता है, प्रभु की माया जीतती है या देवर्षि नारद। तो पता नहीं यह कौन स्थान था। देवर्षि आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए। एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा था। स्वयंवर सभा भी सजी हुई थी। सामने एक विशाल रत्न जटित मंच था और उसके सामने कई पंक्तियों में स्वर्णासन सजे हुए थे, जिन पर एक जो स्वर्णासन था, जिन पर एक से एक सुंदर व्यक्ति जो कहीं के राजा महाराजा थे या राजकुमार होंगे विराजमान थे। नारद जी मंच की ओर आगे बढ़ गए। देखा कि एक अत्यंत सुंदर बाला हाथ में सुगंधित पुष्पों की जयमाला लिए खड़ी थी और उसके पार्श्व में खड़े थे उसके पिता। वह उद्घोषित कर रहे थे कि यह मेरी एकमात्र पुत्री है। मैंने इस स्वयंवर सभा का आयोजन इस उद्देश्य से किया है कि वह स्वयं अपने पसंद के पति का वरण कर सके। स्वयंवर का मुहूर्त एक पल बाद आएगा, तब तक आप प्रतीक्षा करें। तो नारद की आंखें उस सुंदरी पर गड़ी तो गड़ी रह गई। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी सुंदर बालिका देखी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि बहुत हुआ ब्रह्मचर्य पालन, अगर यह सुंदरी हमें प्राप्त हो जाए तो उसके साथ जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो अब विवाह बंधन में बंध जाना ही चाहिए। नारद ने ऐसा सोचा। सब कुछ तो ठीक, लेकिन कठिनाई यह है कि यहाँ एक से एक सुंदर वर हैं, उम्मीदवार बैठे हुए हैं, तो उनके मध्य वह रूप के मामले में कुछ नहीं है। यह सुंदरी तो उनका वर्ण करने से रही।
तो नारद की इतनी छटपटाहट बढ़ गई कि सोच रहे थे छप बल चाहे जो किसी का प्रयोग कर इस सुंदरी को अपनी बना लेना चाहिए, मैंने छल बल के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने फिर सोचा कि छल बल भी यहाँ चलने को नहीं, यदि छल बल भी चाहेंगे तो यहाँ चलेगा नहीं। वह देवर्षि होने के कारण इतने संपन्न भी नहीं है कि धन के लालच के द्वारा ही उस सुंदरी को अपना सके। धन का लालच भी ऐसे उसे कहाँ डिगा पाएगा, वह तो स्वयं एक राजकुमारी है। धन की तो उसे कोई कमी नहीं, उसे तो बस चाहिए रूप। और इसी बात को सोचकर नारद का मन बैठा जा रहा था। इसी चिंता में उनके मस्तिष्क में एक योजना आई। विष्णु से बढ़कर सुंदर तो इस विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं है, तो यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों का रूप उनके पाशंग में भी नहीं है। अगर वे थोड़ी देर के लिए विष्णु से उनका परम सुंदर लावण्य रूप मांग लें तो सुंदरी निश्चित ही सबको छोड़कर उन्हीं के चयन करेगी और उनका जीवन इस ब्रह्मचर्य की मरुभूमि से निकलकर नंदन कानन का सुख उठाने लगेगा। अब विलंब किस बात की, स्वयंवर सभा शीघ्र होने वाली थी, अतः शीघ्र ही विष्णु लोग पहुंचकर विष्णु से उनके रूप का आग्रह करना चाहिए। यह बात मन में आते ही वायु वेग से नारद विष्णु लोक की ओर भागे। थोड़ी ही देर में वह विष्णु महल के समीप उपस्थित थे और नारायण नारायण उन्होंने बीणा पर कुछ तीव्र स्वर में ही झंकार किया। अंदर बैठे विष्णु मुस्कुराए और समझ गए कि उनकी माया ने रंग लाना शुरू कर दिया। वह गंभीर मुद्रा में बाहर आए और देवर्षि को प्रणाम निवेदित कर पूछा, अभी तो आप यहाँ से गए थे, आप तुरंत आ गए, क्या बात है? कोई विशेष बात होगी, जरूर बताइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत विशेष बात है, अति विशेष। मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ, इसे शीघ्र पूर्ण करने की कृपा करें। तो पहले आपका अनुरोध तो सुन लूं। तो अनुरोध यह है कि आप कुछ क्षणों के लिए अपने रूप को मुझे प्रदान कर दीजिए। नारद व्यग्रता से बोले। तो विष्णु जी ने कहा कि ऐसा किस लिए? तो नारद जी ने कहा कि अब यह बात बाद में सुनिएगा, पहले मेरी अनुरोध को पूरा कीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि आप भी खूब देवर्षि, आप जो चाहें कैसे मिल सकता है। तो बिना उद्देश्य जाने मैं आपको कुछ ऐसे प्रदान कैसे कर दूं, वह भी और कुछ नहीं, अपना स्वरूप, भला यह संभव है? तो नारद जी ने कहा फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे शीघ्रता पर मेरी एक प्रार्थना है। तो उन्होंने कहा क्या? तो नारद जी ने कहा इस बात को मेरे पिताजी से नहीं कहिएगा, वचन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं कहेंगे, वचन दिए। तो अब बोलिए क्या अनुरोध है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि अब आपसे क्या छुपाना, एक स्वयंवर सभा की बालिका पर मेरा मन आ गया है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरा वर्ण कर ले, जिससे मैं अपना विवाह कर उसके साथ अपनी गृहस्थी बसाऊं। कठिनाई यह है कि वहाँ एक सुंदर व्यक्ति उपस्थित है, उनके मध्य मैं कहीं नहीं खपता। वह मेरा वर्ण नहीं कर किसी और को कर लेगी। अतः मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए अपना भुवन मोहन रूप मुझे दे दीजिए, जिससे वह सभी को छोड़कर मेरा वर्ण कर ले। तो उन्होंने कहा कि देवर्षि, यह आप कह रहे हैं? विष्णु ने घोर आश्चर्यपूर्वक पूछा। आप तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, आप तो शिव विवाह कर घोर विरोध भी कर रहे थे। यदि आपके सदृश देवर्षि के लिए सौभाग्य क्या होगा? ये तो आप बाल ब्रह्मचारी हैं और आप शादी की बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे ऋषि नहीं रहे तो फिर देवता किसको देवर्षि बनाएंगे? इस पर भी कभी सोचा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सोचने आदि का अवकाश नहीं है। मेरे मन मस्तिष्क पर वह सुंदर बाला ही छाई हुई है। अगर वह मुझे नहीं मिली तो मेरा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अब बोलिए, आप मुझे अपना स्वरूप देते हैं अथवा नहीं? सोच लीजिए, आप मेरा कितना उपकार है, आप पर मेरा कितना उपकार है। मैं सदा आपका ही गुण गाता चलता हूँ। कम से कम एक बार तो मेरी सहायता के लिए खड़े हो जाइए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि विष्णु जी ने कहा कि तो क्या आपका जीवन निरर्थक है? इतने देवी देवता आपको देवर्षि कहकर पुकारते हैं, आपको सम्मान करते हैं, त्रिदेव तक आपके समक्ष झुकते हैं, और आप विवाह कर ब्रह्मचर्य तोड़ दीजिए बैठिएगा तो आप कहाँ के रहिएगा?
मेरा अनुरोध है कि आप इस हट को छोड़ दीजिए, स्वयंवर सभा की ओर से जाइए ही नहीं, कहीं और निकल जाइए, न वहाँ जाइएगा न उस रूप सी का रूप आपको ललचाएगा। तो नारद जी ने कहा कि आप कृपया अपना भाषण बंद कीजिए, मैं मेरे पास समय का घोर अभाव है, मेरी प्रार्थना मानना हो तो मानिए, वरना दो टूक में जवाब दे दीजिए। मैं व्यर्थ ही यहाँ तक आने का कष्ट किया, मैं अंतिम बार निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़े देर के लिए अपना रूप मुझे दे दीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि आप अपनी जीत पर अड़े हुए हैं तो जाइए स्वयंवर सभा को भाग लीजिए, उसमें आपके लिए जो कल्याणकारी होगा वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। तो नारद प्रसन्न मन से वहां से विदा हुए। चलते चलते वीणा पर पूरी शक्ति लगाकर नारायण नारायण का नाद किया। तो वह बात की बात में स्वयंवर सभा में पहुंच गए। अभी रूप सी मची सी उतरी ही थी, उन्हें प्रसन्नता हुई कि वह समय पर पहुंच गए। अब उनका वर्ण रूप सी द्वारा निश्चित है। मंच से थोड़ी ही दूर हटकर एक स्थान खाली था, वह उस पर पूरे विश्वास के साथ बैठ गए। सोच रहे थे कि रूपसी उनके पास आई नहीं कि उनके गले में जयमाल डाली। आखिर रूप से किसका था? साक्षात शोभा भंडार श्री विष्णु जी का। तो नारद का गर्दन उचका कर हाथ में बरमाला लिए बालिका की ओर देख रहे थे। उसके एक एक पग पर ध्यान था कि अब पहुंची मेरे पास, अब पहुंची मेरे पास। वह उनके पास पहुंची तो अवश्य, पर उनके चेहरे पर मात्र एक दृष्टि डालकर आगे बढ़ गई। नारद को घोर आश्चर्य हुआ, यह लड़की है या बैकूफ? मैं विष्णु का रूप लिए बैठा हूं और पता नहीं यह किसको वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ रही है। नारद की बगल में दो भगवान शंकर के गण बैठे थे। नारद की छटपटाहट में वे देख रहे थे। नारद को बहुत बेचैन देखा तो बोल पड़े कि राजकुमारी के लिए इतने परेशान हो रहे हो क्या? वह बंदर के गले में जयमाला डाल देती। तो नारद क्रोध से भरकर बोले, क्या मैं तुम लोगों को बंदर दिख रहा हूं? तो उन्होंने कहा कि दिख क्या रहे हो ही। शंकर जी के गणों ने कहा, तो तुम मुझे समझ क्या रहे हो? मैं तुम्हें अभी श्राप देकर भस्म कर सकता हूं। नारद जी उखड़ गए वहां पर। तो उन्होंने कहा कि भस्म तो तब जब करना तब करना, अभी जाकर सामने के जलाशय में अपना चेहरा देखो, हम लोग गलत हैं कि तुम? नारद जी दौड़े दौड़े जलाशय के पास गए और झांक कर देखा तो सचमुच वहां अपना चेहरा तो जो था वो पानी के अंदर कोई बंदर का चेहरा दिख रहा था। तो उनका चेहरा बंदर का हो गया था। उनके क्रोध का तो अब परावार ही नहीं रहा। वह समझ गए कि विष्णु ने उनके साथ छल किया है। और स्वयंवर सभा से बाहर ही शीघ्र ही विष्णु लोग जाकर विष्णु को पाठ पढ़ाने की सोच रहे थे कि एक दूसरा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। विष्णु स्वयंवर सभा के अंत में खड़े थे और वह रूप सी अर्थात राजकुमारी उन्हीं की गर्दन में जयमाला डाल रही थी। उन्होंने आंखें मुचकाई, खोली तो देखा कि विष्णु तो राजकुमारी के साथ ही गायब थे। पीछे पलट कर देखा तो न वहां स्वयंवर था। पलक झपकते पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। तो न मंच था, न राजा, न स्वयंवर, न आए प्रत्याशी, न गण, न उनके लिए सज्जित स्वर्णासन। सब कुछ गायब हो गया। अब वो कहे कि क्या हो गया? तो आगे इस कहानी को कल बताएंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।